रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो उनके अंदर एरो ट्रेड की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनका टेस्ट सिलेबस क्या है कि आपने जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट देने के लिए जाना है तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस्म के होंगे और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जब आपने इनकी तैयारी करनी है तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी तैयारी करनी है। तो एरो ट्रेड के सिलेबस के ऊपर आज की जो वीडियो है ये मुकम्मल आप लोगों को गाइड करेगी कि आपने जब तैयारी करनी है तो किस तरीके से करनी है। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन है वो हमारी स्टार्ट है। स्टूडेंट्स हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने तैयारी करनी है तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आपको जो बाकी आपका स्ट्रक्चर है वो आपको बता दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ मैं बताता चलूँ, जो हमारी तैयारी है उसके अंदर जो है ना वो मैडम भी तैयारी करवा रही हैं। इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, तो इंग्लिश की जो तैयारी है वो मैडम ने स्पेशली करवानी है। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ आपके 4 सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो उनकी जो तैयारी है वो मैं करवा रहा हूँ। तो ये हमारी पूरे जो कोर्स की फ़ीस है, हमने इंटरव्यू तक आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी करवानी होती है। तो इंटरव्यू तक हम आपको जो पूरी जो हमारी फ़ीस है ये 2000 होती है, यानी हम 2000 के अंदर ये मुकम्मल आपको टेस्ट की तैयारी करवा रहे होते हैं। तो अब चलें जी, हम चलते हैं जी सबसे पहले तो आप लोगों के टेस्ट सिलेबस के ऊपर कि आपका टेस्ट सिलेबस क्या है। देखिए, जब भी आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्लिप होती है इसके ऊपर आपके टेस्ट लिखे आ जाते हैं कि ये आपका टेस्ट सिलेबस है, इसमें से आपने तैयारी करनी है। अब देखें, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, ये जितना भी आपका टेस्ट होगा ये सारे का सारा कंप्यूटर के ऊपर होता है, यानी आपने कंप्यूटर के ऊपर बैठे होना है और कंप्यूटर में आपको बेसिक माउस यूज़ करना आना चाहिए। और आपको इतना पता होना चाहिए कि मैंने अगर बैक करना है तो बैक कैसे जाना है, फॉरवर्ड करना है तो मैंने फॉरवर्ड कैसे जाना है, और इसकी जो तैयारी है वो किस तरह की होगी वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो का मैं लिंक भी सेंड कर देता हूँ, और आपने इसको जाके सर्च कर लेना है हमारे चैनल पे। तो वो आपको मिल जाएगी कि आपने अगर कंप्यूटर के ऊपर पेपर देना है तो आपने पहली बात तो ये कि कुछ गलतियाँ नहीं करनी, और दूसरी ये है कि जब आपने पेपर के लिए बैठना है तो आपने तैयारी किस तरीके से करनी है और किस तरह के वहाँ पर स्क्रीन होती है। तो वो आपको जो प्रोस्पेक्टस मिलता है ना उसके ऊपर स्क्रीन का सारा लिखा होता है कि इसकी स्क्रीन कैसे होगी। तो सबसे पहले तो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है जैसे आप वो टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, वो पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जी इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखें, ये जो क्वेश्चन इनकी बेशुमार काइंड्स हैं इनकी। हमारे पास जो इनकी फाइल्स हैं वो तकरीबन 50 प्लस हैं। ठीक है, यानी कि 50 के करीब या इससे ज़्यादा ही हमारे पास इसकी फ़ाइलें होंगी जो हमने तैयारी करवानी होती है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। अब ये कितने आते हैं, ये तकरीबन आपके जो एमसीक्यूज़ हैं ये तकरीबन 75 होते हैं, बाज़ का 60 होते हैं। और इनका जो टाइम होता है वो इस तरह से होता है कि आपने 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई कि इनका जो टेस्ट सिलेबस है उसके अंदर आपके कितने एमसीक्यूज़ होंगे और कितना टाइम होगा। अगर 75 एमसीक्यूज़ होंगे तो 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है टाइम को मैनेज करना। जो हम तैयारी करवा रहे होते हैं उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही तैयारी करवाते हैं कि आपने टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। तो जैसे ही आपका ये टेस्ट पास होगा आपका इंग्लिश का आ जाएगा। इंग्लिश में तकरीबन आपके 25 से 30 एमसीक्यूज़ होते हैं और 12 से 18 मिनट का टाइम होता है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। डिफरेंट टाइप के इसमें टेस्ट होते हैं, जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या है जी कि इसकी जो तैयारी है वो स्पेशली मैडम करवा रही हैं। उन्होंने आपको सारी तैयारी करवानी है, गाइड करना है टेस्ट के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं वो प्रेपोजिशंस आती हैं। तो प्रेपोजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसकी तैयारी स्पेशली मैडम करवा रही हैं। उसके बाद जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं फिर आपका आ जाता है फ़िज़िक्स का टेस्ट। अब फ़िज़िक्स के अंदर भी आपके 25 से 30 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको जो टाइम है वो 15 से 18 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आपने इन टाइम के अंदर ही इसको सॉल्व करना है। इसमें जो आपका टेस्ट सिलेबस है ये 9th और 10th की फ़िज़िक्स शामिल होती है। तो 9th और 10th की फ़िज़िक्स को मिला के हमारे पास तकरीबन 30 से ज़्यादा फ़ाइलें हैं। ठीक है, जिससे हम तैयारी करवा रहे होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वो तैयारी वो लाजमी तौर पर टेस्ट को भी पास करते हैं।
इसी तरह से हम मैथ की बात करें, एंड पे मैथ का टेस्ट होता है और इसमें ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं क्योंकि स्टूडेंट ज़रा थोड़े इजी हो जाते हैं कि यार खैर है कोई नहीं, हमने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। तो यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी तैयारी अच्छी करें। इसमें भी वही तकरीबन तरीक़ेकार होता है कि 25 से 30 एमसीक्यूज़ होंगे, 15 से 18 मिनट का टाइम होता है और ये आपने टेस्ट पास करना है तो ही आपका मुकम्मल प्रोसीजर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट का सिलेबस। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आपने तैयारी करनी हो तो हमें व्हाट्सएप करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट ना करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। जॉब्स के हवाले से आप मेहनत करेंगे और टोटली आपकी मेरिट बेस्ड ये जॉब है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की मैं मतलब सैकड़ों